इकाई 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न। फूले न समाना, इसका मतलब होता है अत्यंत खुश होना। बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है जुबान का पक्का होना। निम्नलिखित में से पौ 12 होना ये एक मुहावरा है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। पाठ ध्यान पूर्वक पढ़ो में ध्यान पूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तुमसे ज्यादा मुझे अंक मिले, इस पंक्ति में ज्यादा जो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। मैं आज ही आया हूं, इस वाक्य में ही यह निपात है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है कवयित्री, ये दोनों सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है प्रदर्शनी। क्षेत्र का तद्भव है खेत। आदर सत्कार, इस शब्द में शब्द युग्म है। समानार्थक शब्द युग्म। खुसर फुसर, इसमें शब्द युग्म है निरर्थक शब्द युग्म। ऐसे वाक्य जिसमें किसी बात का उल्लेख किया जाता है, किसी के अस्तित्व का पता चलता है, मतलब किसी का उल्लेख होता है, वह विधिवाचक वाक्य होता है। मालवी बोली बोली जाती है, मंदसौर की बोली है ये मालवी बोली। तुम्हारा घर कहाँ है, इस वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह है? इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में जो शब्द आते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। उठापटक, इसमें विपरीतार्थक शब्द युग्म है। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय गाड़ी पर सवार होकर सेक्रेटरियन के पास पहुंचा और उस आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। इसमें संयुक्त वाक्य है। वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, इसमें संकेतवाचक वाक्य है। एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर रहने वाले वाक्यों को इसमें संदेहवाचक और विधिवाचक लिखा है, दोनों गलत है। संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। जो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, संयोजक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। मुहावरा का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है। मालवी और निमाड़ी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को भाषा कहते हैं। सार संक्षेपण के विषय को 1/3 शब्दों में व्यक्त किया जाता है। थोड़े से सपने, इसमें सपने शब्द जो है ये तद्भव शब्द है, स्वप्न से बना है। मयस्सर का अर्थ होता है उपलब्ध होना। मुतमईन का अर्थ आश्वस्त होना। परचेजिंग पावर, यह विदेशी भाषा शब्द का शब्द है। सही जोड़ी लिखना है। मुख का मुह, काष्ठ का काठ, क्षेत्र का खेत। तुम भी आ गए, इसमें भी शब्द निपात है। छाती पीटना होना चाहिए, ये मुहावरा है। हाथ मलना, पश्चाताप करना, बाल की खाल निकालना, व्यर्थ का दोष निकालना, आंखों में घूमना, बराबर याद आना। पशु पक्षी, यह समवर्गीय शब्द युग्म है और ढेर के ढेर ये पुनरुक्त शब्द युग्म है। शुभ कामनाएं आशीर्वाद इच्छावाचक है। सरकारी कामकाज की भाषा
राजभाषा होती है। बहुसंख्यक लोगों की भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। एक क्रिया और एक कर्ता, ये सरल वाक्य होता है। जो शब्द के अर्थ पर बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा या बोली कहलाती है। जिन शब्दों का मूल पता नहीं हो लेकिन प्रचलित शब्द होते हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। खंडवा और खरगोन यहाँ की निमाड़ी बोली है। जलद, जो जल को देता है। बादल, जलज, कमल। संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन के साथ प्रयुक्त शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। रीवा, सीधी, सतना यहाँ की भाषा बघेली है। ध्वनियों के समूह को भाषा कहा जाता है। बोली का अर्ध विकसित रूप विभाषा। लक्ष्यार्थ मुहावरा होता है। एक वाक्य में उत्तर लिखना है, आपको केवल उत्तर बता रहे हैं। नमक का दरों का कहानी में पीर का मजार, यह वाक्य प्रयुक्त हुआ है, मुहावरा है। तकनीकी शब्द का अर्थ वह शब्द होता है जो कि किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करता है। शब्द युग्म की परिभाषा, जब दो शब्दों को जोड़े के रूप में प्रयुक्त करते हैं, बीच में एक योजक का चिन्ह लगाते हैं, ऐसा जैसा यह है, बार बार के बीच में एक डैश लगाते हैं, उसको बोलते हैं शब्द युग्म। पुनरुक्त शब्द उसे कहते हैं जो दो बार प्रयोग होता है, जैसे धीरे धीरे। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण बताना है तो हम जो भी इच्छा करते हैं, ईश्वर आपको बहुत लंबी आयु दे, ईश्वर आपको सुख प्रदान करे, ये सभी इच्छावाचक वाक्य हैं। विज्ञापन लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि उसमें विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए, उसके नाम का उल्लेख होना चाहिए। राजभाषा उसे कहते हैं जो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त की जाती है, और राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जिसमें अधिकांश लोग उस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हिंदी हमारी राजभाषा है और संस्कृत राष्ट्रभाषा है। कौड़ियों पर ईमान बेच देना, इस मुहावरे का मतलब होता है कि अपनी जो कर्तव्य है उससे हट जाना, ईमानदारी को खत्म कर देना। समुद्र के पर्यायवाची सागर, जलधि, वारिधि, नदीश। सार संक्षेपण का अर्थ होता है कि जहाँ पर किसी अवतरण की सभी आवश्यक बातों को बिल्कुल संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 1/3 होता है यह। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषा है उसे बोली कहा जाता है। विभाषा किसी प्रांत विशेष तक जो संकुचित भाषा होती है उसको विभाषा कहते हैं। फिर है निपात किसे कहते हैं? वह अव्यय जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किसी विशेष अर्थ पर बल देते हैं, उसे निपात कहते हैं। ये अव्यय ही होते हैं लेकिन बल देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। रमेश केवल पढ़ रहा है, तुम ही जाओ, तुमको ही जाना पड़ेगा। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर
उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पूर्व में लगते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताना है। मुहावरा किसी वाक्य के साथ में जुड़ करके अपना अर्थ पूरा करता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है। निपात का एक उदाहरण, कल तुमको स्कूल आना ही होगा। सत्य सत्य लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, ये सही है। सत्य जिन शब्दों का लिखित स्रोत नहीं होता देशज शब्द कहलाते हैं, सत्य है। प्रस्तर का तद्भव प्रथम होता है, असत्य है। प्रस्तर का तद्भव पत्थर होता है। किसी बात पर विशेष बल देने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है, ये सही है, सत्य है। गांव गांव में पुनरुक्त शब्द युग्म है, ये भी सत्य है। सदा सच बोलो, यह आज्ञावाचक वाक्य है, ये सत्य है। राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है, सत्य है। ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहते हैं, ये असत्य है। लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी होती है, ये सत्य है। उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश में पहले प्रयोग होता है, ये सत्य है। उन्मुक्त यह तद्भव है, गलत है, ये असत्य है, ये तत्सम शब्द है। सपनों का मर जाना मुहावरे का अर्थ नींद नहीं आना है, यह असत्य है। भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर उन्मुख होती है, ये सत्य है। बोली में साहित्य लिपिबद्ध होता है, ये असत्य है। मच्छी का तत्सम मछली होता है, ये असत्य है। जुगनू की लौ में पढ़ना मुहावरे का अर्थ कम रोशनी में पढ़ना है, ये सही है, सत्य है। मन का मैल हट जाना इस मुहावरे का अर्थ शिकायत करना है, ये असत्य है। जिसका कोई शत्रु न हो उसके लिए अनजान शत्रु, इस वाक्य का प्रयोग गलत है, इसको अजात शत्रु कहते हैं। बोली का यह असत्य है वाक्य। बोली का विकास मान रूप जिसमें साहित्य रचा जाता है उसे विभाषा कहते हैं। बोली का विकास मान रूप, ये सत्य है। आदेश विराम चिन्ह है, गलत है, ये असत्य है। उद्धरण चिन्ह इसको कहते हैं, ये बना है, ये सत्य है। इसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न है।